खबर फरीदाबाद से है, जहां तिगांव के पूर्व विधायक ललित नागर की माताजी की श्रद्धांजलि की खबर मिलते ही फरीदाबाद पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीते 4 महीने से किसान लगातार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को उनसे बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। बीजेपी के कुछ नेता किसानों को लेकर उल जुलूल बयान देकर उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने फरीदाबाद नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटाले को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार से उन्हें निष्पक्ष जांच की उम्मीद कम ही है, लेकिन फिर भी वह मांग करते हैं कि इसकी घोटाले की जांच कराई जाए। साथ ही साथ ये भी कहा कि जांच में कई सफेदपोश भी शामिल है। दीपेंद्र हुड्डा बोले, कोरोना काल में जिस तरह से सरकार आम लोगों पर बोझ डाल रही है, यह बिल्कुल गलत है। इसके खिलाफ हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। जो प्रश्न पूछा कि बीजेपी की बात करी और प्रश्न पूछा, देखिए बहुत ज़्यादा कोई इस अवसर पे, जैसे मैंने कहा कि भाई क्योंकि आज हम श्रद्धांजलि देने आए हैं, बहुत लंबा कोई राजनीतिक कोई बात करनी तो मैं उचित नहीं मानूंगा, मगर एक दो जो स्थानीय मुद्दे हैं उनका ज़रूर आपके माध्यम से। पहला तो ये जो नगर निगम में फरीदाबाद में ये 200 करोड़ रुपए का जो घोटाला सामने आया है, ये ऐसा शर्मनाक घोटाला मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश का में इस तरह का कोई मामला मैं नहीं समझता, जहाँ जो है जनता की गाड़ी कमाई के ऊपर टैक्स लगाकर एकत्रित किया गया पैसा सरकारी एजेंसीज में जुड़े हुए लोग, राजनीतिक लोग, प्रशासनिक लोग अपनी तिजोरी भरने के लिए उस पैसे का प्रयोग करें और धरातल पे कोई काम ना हो। इसमें बहुत से नाम सामने आ रहे हैं। हम लोगों की को उम्मीद तो है नहीं, मगर कम से कम हमारी मांग है कि कोई जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, ताकि जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बड़े बड़े सत्ता दल के लोगों से के करीबी ठेकेदारों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं, कई जनप्रतिनिधियों के नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं। जांच का विषय है, मगर जब तक जांच नहीं होगी तब तक जनता का भरोसा नहीं बनेगा। मगर एक चीज़ स्पष्ट है कि भाजपा सरकार पूर्णतः भ्रष्टाचारी सरकार साबित एक बार फिर हो गई फरीदाबाद में इस घोटाले के मामले को लेकर, तो उस बात को मैं उठाना चाहूँगा। दूसरी बात, ये जो बिजली के बिल, एक तरफ तो डीजल, पेट्रोल और गैस का सिलेंडर, दुनिया में सर्वाधिक टैक्स लगाने का रिकॉर्ड मोदी सरकार ने तोड़ दिया तीनों पे। और कोरोना के समय जब सारी दुनिया ने, यहाँ तक कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका ने भी डीजल, गैस और पेट्रोल पर टैक्स घटाकर उसको सस्ता करने का काम किया, जनता को राहत देने का काम किया, भाजपा की सरकार ने दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा ये करके दिखाया। आम आदमी कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं बाकी थी। मगर अब ये जो बिजली के ऊपर, बिजली के बिलों में एडवांस के नाम पर 2-2, 3-3 गुना